सारस ने लोमड़ी को सिखाया सबक। एक जंगल में एक सारस और लोमड़ी रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। सारस का दिल बहुत ही साफ और दयालु था, वही लोमड़ी कपटी और चालाक थी। एक बार सारस ने तालाब में बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उसमें से कुछ लोमड़ी को भी दे दी। ये देखकर कि सारस तो बहुत अच्छी अच्छी मछलियां खाती है, लोमड़ी मन ही मन में सारस को जलने लगती है। अब लोमड़ी ने सारस को नीचा दिखाने के लिए एक दिन उसे अपने घर पर खाने पर बुलाया। सारस लोमड़ी की मनसा नहीं जानती थी, इसलिए सारस लोमड़ी के घर आने के लिए मान जाती है। अब लोमड़ी अपने घर पर एक दावत रखती है, जिसमें जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर को बुलाती है जो उसके दोस्त होते हैं। अब सारस भी उसके घर आ जाती है। लोमड़ी सभी के लिए बड़ी बड़ी कटोरियों में खाना खाने को देती है। वो सारस को भी कटोरी में ही खाना देती है और वहाँ से तुरंत आगे चली जाती है। अब सारस की लंबी चोंच होने के कारण वो किसी गहरे बर्तन में ही खाना खाती थी। सारस उस कटोरी में खाना खाने के लिए खूब चोंच मारती रहती है। उसे ऐसा देख जंगल के सभी जानवर सारस पर हंसने लगते हैं। तभी लोमड़ी वहाँ आकर सारस से कहती है, लगता है तुम्हें मेरा खाना अच्छा नहीं लगा, तभी तो तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये खाना ले जाती हूँ। ये कहकर लोमड़ी सारस के सामने से उस कटोरी को ले जाती है। सारस लोमड़ी की इस धूर्तता को समझ जाती है और अब सारस को सभी जानवर से कहती है कि आप सभी मेरे घर पर 5 दिन बाद खाना खाने आना पड़ेगा। मेरा भी आप सभी को खाना खिलाने का बहुत मन कर रहा है। सारस की ये बात सुनकर सभी जानवर और लोमड़ी घर खाना खाने के लिए मान जाते हैं। अब सारस अपनी सभी सारस दोस्तों को भी अपने घर पर खाने पर बुला लेती है और खाने में बहुत सारी मछलियां खाना बनाती है। अब 5 दिनों के बाद सभी जानवर सारस के घर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सारस सभी के लिए लंबी लंबी सुराहियों में मछलियों का स्वादिष्ट खाना करके लाती है और सभी को दे देती है। अब सभी सारस तो बड़े मजे से सुराही में मुंह देकर खाना खा लेती हैं, लेकिन बाकी के जानवर और लोमड़ी तो बस सुराही में मुंह देकर ही चाट कर रह जाते हैं। अब कुछ देर बाद सारस सभी जानवर से और लोमड़ी से कहती है, लगता है आप सभी को मेरा खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो आपने कुछ नहीं खाया है। चलो कोई बात नहीं, मैं सारस अपने दोस्तों को इसे खाना खाने के लिए दे देती हूँ। अब सारस सभी जानवरों के पास से वो सुराही उठा लेती है और सभी अपने सारस दोस्तों को दे देती है। वे सभी थोड़ी देर में ही सारा खाना खा जाती हैं। अब लोमड़ी को ये देखकर रहा नहीं जाता। वो सारस से कहती है कि तुमने हमें जानबूझकर सुराही में खाना दिया था, जबकि तुम्हें पता है कि हम सभी जानवरों की चोंच नहीं हैं और हम सिर्फ कटोरियों में ही खाना खा सकते हैं। ये तो हमारा अपमान है। अब सारस लोमड़ी से कहती है, तुम्हें नहीं पता था कि मेरी चोंच है और मैं सिर्फ सुराही में ही खाना खा सकती हूँ। वैसे भी मुझे कैसे पता होगा कि तुम सभी जानवरों की चोंच नहीं है। सारस लोमड़ी से कहती है कि तुमने जानबूझकर कटोरी में खाना खाने के लिए दिया था और बाकी के जानवर भी ये जानते थे कि मैं सुराही में ही खाना खा सकती हूँ, तब भी तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, उल्टा सभी मुझ पर हंस रहे थे। क्या वैसे ही वो मेरा अपमान नहीं था? अब सभी जानवर अपनी गलती मान लेते हैं और सारस से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। सारस लोमड़ी से अपनी मित्रता भी खत्म कर देती है, क्योंकि जो मित्र अपने मित्र को खुश देखकर जलता हो वो शत्रु ही से भी बुरा होता है। कहानी से सीख, जैसी करनी वैसी भरनी। फ्रेंड्स, आपको आपके किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर ये कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।